नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत ज्यादा मांग थी गुरुजी अनुभव प्रमाण पत्र का, इलाज तो बता दो। और हमने तो काम भी किया है नगर पालिका में। हमने तो नगर पालिका में काम भी किया है और हमारा अनुभव नहीं बन रहा है तो कैसे बने, तो उस पर बात करने वाला हूं। अब ये करना होगा आपको अनुभव के लिए, और कैसे मिलेगी आपको नौकरी, ये तीनों बातों पर परिचर्चा करूंगा। पूरा वीडियो अनुभव से संबंधित होने वाला है, क्योंकि नगर पालिका की 23,820 पदों की भर्ती है। इस पर पूरा का पूरा मामला अनुभव पर जाकर रुक गया है। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को फुल शेयर कर दो कि यह बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ चीज दिखा रहा हूं आपको। ये चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, ये दिखाई दे रही होगी। ये अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय पालिकाओं के अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है। तो गुरुजी उन्होंने जारी कैसे किया? मैंने ऊपर नीचे से उनके नाम काट दिए हैं, जिस फर्म के थ्रू, जिस ठेकेदार के थ्रू उन्होंने बनवाया है, क्योंकि हम उनको सार्वजनिक नहीं कर सकते। मगर ये लोग, जैसे ये आदमी था लगातार, क्या है, लगातार 2 साल तक नगर पालिका में इसने काम किया था। तो इसको 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र इसको बनाकर दिया गया है। यहां ठेकेदार का नाम है, ठेकेदार की सील और मोहर है, फिर ठेकेदार द्वारा प्रमाणित किया गया है कि इसके दस्तावेज मेरे पास हैं। ये लगातार 2 साल तक इस संस्थान में, यानी इस नगर पालिका में काम कर रहा है। और फिर वहां का जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा भी इसे प्रमाणित कर दिया गया है। दूसरा एक और है मेरे पास है, जो अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है, 8/10/2024 को ही जारी किया गया है। तो अब ऐसा भी अनुभव प्रमाण पत्र की बात करूं तो ये भी ठेकेदार के थ्रू है। यहां ठेकेदार की मोहर और साइन लगे हुए हैं, यहां ठेकेदार की मोहर और साइन लगे हुए हैं। साफ साफ ठेकेदार ने बता रखा है कि 2 वर्ष से अधिक समय से यह व्यक्ति इस नगर पालिका में काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है उसने ये भी दर्शाया है। सार्वजनिक शौचालय कार्य किया हुआ है, यानी सार्वजनिक शौचालयों में, शिविर में, नालियों में काम किया हुआ है, ये भी यहां पर है। और ये जो शासन अधिकारी है, ये अपने साइन मार के, मैंने इनके मोहर पर इनके नामों को टिक कर दिया है, क्योंकि हम इन्हें उजागर नहीं कर सकते। तो अब भाई साहब इनके बने कैसे? सबसे पहली बात, इनके बने इसलिए हैं भाई साहब कि ये क्या है, लंबे समय से, क्या है, लंबे समय से नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं। लंबे समय से काम कर रहे हैं, और काम भी कहां कर रहे हैं? नगर पालिका में। नगर पालिका में, और नगर पालिका में अगर आप काम कर रहे हो नियमित रूप से है, चाहे ठेकेदार का ठेका 2 महीने का ही है, मगर पिछले ठेकेदार के अधीन भी काम कर रहे थे, अब इस ठेकेदार के अधीन, चाहे वहां जो सक्षम अधिकारी है वो चाहे 15 दिन पहले आया हो, 5 महीने पहले आया हो या 1 साल पहले, उसे आपको बनाकर देना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो उस नगर पालिका में होगा। अगर नगर पालिका में आपका रिकॉर्ड है तो आपको वहां का जो अधिशासी है, यानी सक्षम अधिकारी है, वह आपको आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर दे देगा। अब आप कहते हो गुरुजी हमने तो काम ही नहीं किया, काम नहीं किया। अरे तो भाई साहब काम नहीं किया तो भाई साहब अनुभव भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो काम ही नहीं किया। अब काम नहीं किया तो आप अनुभव, अब ये तो अनलीगल बात कर रहे हो मेरे से, क्योंकि आप कॉल करते हो गुरुजी मेरा अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका का सक्षम अधिकारी नहीं बना के दे के आया। भाई क्यों नहीं बना के दे रहा? बोली सर मना कर रहा है। भाई मना क्यों कर रहा है? बोले पता नहीं। मैं पूछता हूं भाई तूने काम किया था क्या? बोले गुरुजी काम तो नहीं किया। अरे भाई साहब उसके पास, बेचारे के पास आपके दस्तावेज होंगे तभी तो बना कर देगा। अरे उसके पास आपका रिकॉर्ड होगा तभी तो बना कर देगा। ऐसे कैसे बना कर देगा? तो ऐसे फालतू के कॉल और मैसेज ना करें। अगर आपने नगर पालिकाओं में काम किया है, नहीं बनाकर दे रहा है, तो आप अपने ठेकेदार जो जमादार होता है उससे मुलाकात कीजिए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरे कैरियर का सवाल है और मैंने आपके साथ काम किया है, पिछले वाले जमादार के काम किया, पिछले जार की जमादार की जो रिकॉर्ड है उसको दिखाइए, या नगर पालिका में जो रिकॉर्ड आपका बनता है, पेमेंट मिलता है, ऑनलाइन आता है, ऑफलाइन आता है,
आपके पास कोई पे स्केल है, उस सब को दिखाकर आप साइन करवा सकते हैं कि काफी लोगों। और देखो सरकार ने भी ये लेटर जारी कर दिया है, मैं आपको दिखा दूं, आपको पता है तो सरकार ने ये लेटर जारी कर दिया है। ये इस लेटर में इन्होंने क्या कहा है वो साफ साफ पढ़ के सुना देता हूं मैं। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जारी किया है, निकाय कार्यरत सफाई कर्मचारी को अनुभव प्रमाण पत्र, क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में, यानी उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है स्वायत्त शासन विभाग ने कि आप जो लोग लीगल रूप से आपके पास काम कर रहे हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर दे सकते हैं, आपको इसमें पूरी छूट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं पूरा एक एक पॉइंट पढ़ के सुनाता हूं। राज्य की नगर निकायों में निकाय अनुसार रिक्त सफाई कर्मचारी के पदों की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के नियम 6 के अंतर्गत शीर्षक क्या है, पात्रता एवं आयु में किए गए प्रावधानों के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नगरीय निकाय में सफाई कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है। अतः आपके नगरीय निकाय में यदि किसी आवेदककर्ता द्वारा उक्त अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है तो उक्त सफाई कर्मचारी से संबंधित अभिलेख यानी उसके दस्तावेज, उसका रिकॉर्ड निरीक्षण करें। अभिलेखों के अनुसार आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी करने की कार्रवाई करें। निर्धारित प्रपत्र यह है जो मेरे व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर पड़ा है। आप कहते हो गुरुजी मुझे मैसेज करते हो, गुरुजी अनुभव डाल दो, मैंने एक नंबर दे रखा है 98 87 64 60 20। इस नंबर पर आप केवल इतना लिखना सफाई। जैसे ही आप सफाई लिखते हो आपके पास एक मैसेज आता है, रिप्लाई में मैसेज आता है, उसमें मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मिल जाता है या मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है। उसको क्लिक करते ही ये पूरा परफॉर्म आपके सामने आ जाता है? फिर मुझे पर्सनल डाल दो, मुझे पर्सनल। भाई लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैंने फोन हैंग हो गया है मेरा, तो आप केवल वो वहां से प्राप्त कर लें, मैंने दे रखा है, नंबर दे रखा है। कोई बड़ी समस्या है तो आप मुझसे पूछो। आप काम कर रहे हो वैसा आप किसी होटल में और कह रहे हो गुरुजी मेरा अनुभव नहीं बढ़ रहा है, तो भाई नगर पालिका का मांगा है तो नगर पालिका में ये कह रहे हैं। इन्होंने जो स्वायत्त शासन विभाग ने भी जो डाला है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी बंदे का रिकॉर्ड नगर पालिका के अंदर में है या वो नगर पालिका के अंडर में काम कर रहा है या जमादार के अधीन काम कर रहा है और उसका रिकॉर्ड उस नगर पालिका में है, तो भाई साहब उसको आप सेवा नियम 2012 की जो नगर पालिका भर्ती आई थी उसके नियम 6 के अंतर्गत उसे अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आप जारी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये साफ साफ लिखा है, तो जिन्होंने काम किया है उनको ही मिलनी है भाई साहब नौकरी। सीधी सी बात तो यह है, जिन्होंने काम नहीं किया। अब देखो विवाद दूसरा, विवाद 2। गुरुजी आप हमारा तो पक्ष ही नहीं ले रहे हैं, तो ये तो विवाद है, ये तो विवाद है। और विवाद के पक्ष 2 हैं, एक द्वितीय पक्ष और एक प्रथम पक्ष। भाई प्रथम पक्ष तो क्या है, जो नगर पालिकाओं में काम करता है, तो ये तो कहता है कि साहब बिल्कुल सही नियम है, हमारे अनुसार आप जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और हमें जो अनुभव प्रमाण पत्र मिला है वो जेन्युइन मिला है, हम नौकरी लग जाएंगे। इनकी संख्या केवल 1 लाख के करीब हो सकती है। यानी अब तक जो फॉर्म भरे हैं उनकी संख्या देखूं मैं तो लगभग 60,000 प्लस के करीब अगर फॉर्म भरे, जिनमें अनलीगल भी भर दिए गए हैं। अब दूसरा पद यह है कि हमारे पास तो नगर पालिका का अनुभव नहीं है, नगर पालिका का अनुभव नहीं है मगर काम करते हैं, मगर काम करते हैं यानी बहुत समय से किसी ठेकेदार के अधीन काम कर रहे हैं, तो ठेकेदार हमारा रिकॉर्ड नहीं चढ़ाता, केवल हमें वेतन देके फ्री कर देता है। हम अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं नगर पालिकाओं में। कुछ कह रहे हैं सर हम रोड स्वीपिंग का काम तो करते हैं मगर पीडब्ल्यूडी के तहत करते हैं, तो भाई साहब पीडब्ल्यूडी वाला का तो कोई बनाकर भी नहीं देगा। तो इनके लिए ये आंदोलन चालू हुआ है और इस आंदोलन में देखो ये तो बात ये कही गई है कि सबके अनुभव प्रमाण पत्र जिसने नगर पालिकाओं के अधीन या नगर पालिकाओं के तहत या किसी ऐसी संस्थान में जहां पर रोड स्वीपिंग का काम करवाया जाता है,
जहां पर सफाई का काम करवाया जाता है, जैसे नालियां साफ करवाई जाती है, नालियां गटर साफ करवाए जाते हैं, जैसे कंपनी फैक्ट्री इधर है, उनको वहां का जो अनुभव है उसके आधार पर है उन्हें इस भर्ती में शामिल होने की अनुमति दे। क्योंकि वाल्मीकि और एक ये भी कहता है, इसमें यह भी कहा गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र न मानकर एक जाति प्रमाण पत्र भी जारी किया जाए, और यह जाति केवल वाल्मीकि समाज के लिए हो, वाल्मीकि समाज के लिए, कि वाल्मीकि समाज के लोग तो भाई साहब उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र तो नहीं, मगर काम तो विचारों का यही है, अरे काम तो यही है, तो क्या करे गुरु जी? तो भाई साहब जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनको शामिल किया जाए, ऐसी एक संस्था के द्वारा मांग की गई है। तो इस मांग का क्या होगा वो आगे देखेंगे। और अन्य वर्ग के लोग हैं जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र सफाई का है, उनकी बड़ी विडंबना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक ऐसा कोई संशोधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, मगर थोड़े ही दिनों में आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। हो सकता है सरकार आपके सामने झुक जाए, आप सरकार से मांग करते रहें, मेरी बात पहुंचाए। क्योंकि जो पिछली भर्ती थी आप सबको पता है 9,20,000 9,20,000 जो लोग थे, 9,20,000 लोग थे, इन्होंने फॉर्म भरा था। अब की बार फॉर्मों की संख्या बहुत कम हो गई, यानी इसकी 10% संख्या भी नहीं आ रही है। तो अगर हमने काम किया है तो हमें अनुभव प्रमाण पत्र जारी करके हमें काम करने का मौका दे। ये अन्य वर्ग के लोग क्या है सरकार से मांग कर रहे हैं, मांग भी जायज है, क्योंकि सभी को समानता का अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार है। और समानता के अधिकार के तहत ये भर्ती संवैधानिक रूप से नहीं हो रही है, ये के विशेष वर्ग को बढ़ावा देने के लिए, विशेष वर्ग के लिए भी कह सकते हैं। तो ये जो दूसरा पक्ष है मैं उसकी बातें रख रहा हूं, मेरा मत नहीं रख रहा हूं। ये दूसरा पक्ष कह रहा है कि एक विशेष वर्ग को आप भर्ती में शामिल नहीं कर सकते संविधान के अनुसार। ऐसे जो मेरे पास जो बातें आ रही है उनको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका भी थोड़े दिनों में समाधान निकल सकता है, समाधान हो सकता है। तो आप जिनके पास नगर पालिकाओं के प्रमाण पत्र नहीं है, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी नहीं है, उन्हें फॉर्म अभी तक नहीं भरना है, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि फॉर्म आप 30 तारीख बाद भी भर सकते हैं, 30 तारीख बाद में भी भर सकते हैं। हो सकता है कोई संशोधन हो और कोई ऐसा रास्ता आपके लिए नजर कर दिया जाए, तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनमें वो अपडेट नहीं हो। सबसे बड़ी चीज है, आप गुरुजी भाई हम फॉर्म तो भर देते हैं, भाई भर दो, मगर सरकार ने कुछ ऐसा अड़ंगा बता दिया कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने फॉर्म तो भर दिया, आप दोबारा तो भर नहीं सकते, एक बंदा 2 फॉर्म भरेगा तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। और आप अनुभव प्रमाण पत्र भाई साहब अलग प्रकार का कोई फॉर्मेट देके वो मांग ले, भाई इस फॉर्मेट को आप पूरा कर दोगे तो आपका भरवा देंगे। आपने तो अनुभव प्रमाण पत्र पहले ही डाल दिया उसमें, तो वो संशोधन में नहीं आए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो 30 तारीख तक तो आप इंतजार करें, 30 अक्टूबर का महीना चल रहा है ना, अक्टूबर तक इंतजार करें, उसके बाद देखते हैं इस पर क्या होता है और क्या नहीं होता। उसके बाद भी आपके पास 6 दिन बचेंगे, काफी टाइम रहेगा, तो आप जल्दबाजी ना करें, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा आपके लिए और मैं भी आपके लिए प्रयास करूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होगी, कौन बात करे कौन नहीं करे, कैसे हो क्या नहीं हो, और जिनके नगर पालिकाओं के अधिकारी के द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप मुझसे फिर भी कोई बात पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर है 9887 इन नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप मैसेज डालें सफाई वाले हैं तो सफाई की मैसेज डाल दे, सफाई, बस इतना कर दें, मेरी टीम आपसे या मैं आपसे कोई भी सलाह होगी वो आपको दे दूंगा। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।